नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। भोजशाला में आज 15वें दिन भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे जारी रहा। शुक्रवार होने से टीम सुबह 6 बजे भोजशाला में आधुनिक उपकरणों के साथ पहुंची। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद बंद रही। आपको बता दें कि आज शुक्रवार होने की वजह से सर्वे टीम जल्दी पहुंची थी। दिन भर सर्वे किया जाएगा। गुरुवार को भी टीम 8 बजे भोजशाला पहुंची थी और सर्वे किया था। इसी प्रकार भोजशाला में चल रहे सर्वे को आज शुक्रवार को ठीक 15 दिन हो गए। पिछले 15 दिनों से सर्वे निर्बाध तरीके से प्रत्येक दिन किया जा रहा है। यहाँ तक कि सर्वे के पहले दिन यानी 22 मार्च को भी शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की गई थी। यहाँ पर चल रहे सर्वे कार्य में कोई रुकावट नहीं आई थी। वहीं 26 मार्च को मंगलवार होने से हिंदू दर्शनार्थियों के पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा के पाठ के आयोजन पर भी सर्वे का कार्य एएसआई के द्वारा किया गया था। अब फिर तीसरा शुक्रवार मंगलवार भी हो गया है। पूजा की गई, नमाज अदा की गई। हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ के निर्देश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 22 मार्च से यह सर्वे शुरू किया गया था। आज दोपहर में इसी स्थान पर मुस्लिमों के द्वारा बड़ी संख्या में पहुंचे और परंपरागत जुमे की नमाज अदा की गई। सर्वे प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद ये तीसरा शुक्रवार है। आपको बता दें कि हिंदू पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार, याचिकाकर्ता सुबह 6 बजे अंदर पहुंचे। आपको बता दें कि बाबा कमाल मौलाना के वंशज मोइनुद्दीन, जो कि लगभग 70 वर्ष से ज़्यादा के हैं, उन्होंने भोजशाला में एएसआई के सर्वे पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होना थी। सुनवाई हुई, याचिका को खारिज कर दिया गया है। वही भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के साथ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री, गोपाल शर्मा भोजशाला में सर्वे टीम के साथ 12 बजे बाहर निकले। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा कमाल मौलाना के वंशज मोइनुद्दीन, जो उन्होंने भोजशाला में हो रहे सर्वे पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। वहीं रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि जिस पिलर बेस का कल जिक्र किया था उसकी क्लीनिंग हो गई है। सीढ़ियों को देखकर लगता है कि अंदर कोई रास्ता है। एक वॉल भी दिखाई दे रही है। जो उपकरण उपयोग में लिए जा रहे हैं उसमें लोहे की कंघी, प्लास्टिक की कंघी, प्लास्टिक के ब्रशेस वगैरह है। पश्चिम दीवार पर जो पिलर बेस मिला था उसकी वॉशिंग और क्लीनिंग हो गई है। उत्तरी दीवार से सटी हुई जो सीढ़ियाँ मिली थी वहाँ पर भी अंदाजा है कि नीचे तकाना मिलने की संभावना है। कुछ सीढ़ियाँ मिली थी, अभी 3 सीढ़ियाँ एकदम क्लियर हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समाज ने जो याचिका लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस कर दिया है और हाईकोर्ट के समक्ष याचिका लगी है, वहाँ पर अपना जवाब क्यों नहीं फाइल करते हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि आज भोजशाला में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई शामिल हुए। कमाल मौलाना दरगाह के मुजाहिर काजी मोइनुद्दीन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा है। इस मामले में शहर काजी वकार सादिक ने मीडिया से कहा कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। भोजशाला परिसर में सर्वे टीम के साथ मौजूद रही, क्या कुछ देखा आपने? आज सुबह 6 बजे से सबसे पहले हम गोपाल भैया के साथ आए। गोपाल भैया बाहर निकल गए तो फिर ये सुनील सारस्वत जी आए, हमारे आशीष भाई आए। हम सब लोग बारी बारी से अंदर गए और हमने वहाँ देखा कि एएसआई का कार्य द्रुत गति से चल रहा है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का समादर है। वहाँ पर उनके द्वारा जो इक्विपमेंट्स प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें लोहे की कंघियाँ हैं, प्लास्टिक की कंघियाँ हैं, प्लास्टिक के हार्ड बाल वाले ब्रशेज़ हैं, छोटी छोटी झाड़ू है और जहाँ पर उनको आवश्यकता पड़ रही है वो फावड़े से भी कर रहे हैं। धुलाई के लिए उनके पास छोटे छोटे पाइप्स हैं, उससे धुलाई भी जहाँ उनको लग रहा है धुलाई करना है। अब वो कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वहाँ मैंने वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रशिंग और एक्सक्यूशन का कार्य जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। पश्चिमी दीवार पर जो कल मैंने बताया पिलर बेस मिला था वो और आज स्पष्ट हो गया क्योंकि उसकी वॉशिंग, क्लीनिंग भी हो गई है। जो उत्तरी दीवार पर सीढ़ियाँ मिली थी, उत्तरी दीवार से सटी हुई सीढ़ियाँ मिली थी, जहाँ पर ये अंदाज़ा है कि नीचे तहखाना मिलने की संभावना है, वहाँ पर सीढ़ियाँ और स्पष्ट हो गई हैं और एक वॉल भी मिली हुई है और कुछ सीढ़ियाँ और मिलेंगी। वो 2-1 दिन के बाद उसका परिणाम आएगा। सीढ़ियाँ अभी तक है अभी 3 सीढ़ियाँ एकदम क्लियर हो गई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगी थी उसमें क्या कहेंगे मुस्लिम समाज की ओर से? मुस्लिम समाज ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि सर्वे रोक दिया जाए
उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने बैरिंग वापस कर दिया है, ये कहते हुए कि जब इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष याचिका लगी है वहाँ आप अपना जवाब क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का समय मत नष्ट करें। उनकी याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी गई है। क्या ये टीम मांडव या अन्य जगह भी जाएगी या उससे कुछ इसका रिलेशन ऐसा लगता है कि मिल पाएगा? ये तो टीम के लोग ही बता पाएंगे, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कार्य की गति से क्या कहेंगी, कितना नहीं, कार्य की गति जो उनकी विधा है उस हिसाब से कार्य की गति परफेक्ट चल रही है। याचिकाएं बहुत सारी लग गई हैं, सबके अलग अलग हैं, कुल मिला के 7, 8, 9 टोटल, 2 ही कम्युनिटी के मिला के 7, 8, 9 है। मेरे को ये बताओ कौन सी याचिका के बारे में? आज की याचिका जो थी वो भुरू बाबा हमारे काजी मोइनुद्दीन साहब हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंटरविनर है आपका, तो आप यहाँ पर मत आइए, हाई कोर्ट में आइए, तो इसलिए हमने उसको विड्रा कर लिया और हम हाई कोर्ट में जाएंगे। और बोलिए। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी याचिका SLP लगी थी, तो हमारे वकील जनाब सलमान खुर्शीद साहब ने उसके SLP पेश की थी और उस SLP को माननीय उच्चतम न्यायालय ने ग्रहण किया है, उस पर सुनवाई हुई है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उन्होंने लिखा है और लिखा है कि नो एक्शन टू बी टेकन ऑन आउटकम ऑफ SIA सर्वे वोशाला एंड कमाल मोला मास कॉम्प्लेक्स विदाउट ओवर परमिशन। हमारी परमिशन के बिना ASI कुछ भी काम नहीं करेगा, फिजिकल कोई एक्सुएशन नहीं करेगा और किसी तरह की कोई खुदाई नहीं करेगा। और ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाएगी और उसके बिना कोई काम नहीं किया जाएगा यहाँ पर। मुझे लगता है उसमें डिस्चार्ज शब्द का यूज़ था, तब इन चीज़ों का उपयोग किया गया है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। जितना मैं समझाऊँ उतना मैं बता रहा हूँ, किसी तरह का भौतिक उत्खनन नहीं किया जाएगा, सर्वे पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और सर्वे रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिना इसकी ओपन भी नहीं किया जाएगा, ना उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। खुदाई तो नहीं जारी है? अगर खुदाई जारी है तो मुझे नहीं लगता कि ASI सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करेगा, ये उसका और सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। वो खुद समझदार लोग हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो लोग खुदाई करके खुद ही समझ लो कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। वो सब जानते हो, बाद में पूछा था। थैंक यू।